अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है ऑस्ट्रेलिया में लैंग्वेज बैरियर। क्या ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। बहुत से ऐसे लोग जो ऑस्ट्रेलिया में आना चाह रहे हैं और उनके लिए इंग्लिश एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो ख़ास तौर पर उनके लिए है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अपनी ही कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो भाई आपका गुजारा हो सकता है। बट अगर आपको कहीं पे जॉब करनी है या किसी से आपको अपना किसी के साथ मिलके बिज़नेस करना है या किसी को आपने जो है वो कोई चीज़ बतानी है या किसी से कुछ पूछना है, तो उसके लिए आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। ठीक है। तो इसके लिए ये नहीं कि आपको हाई फाई इंग्लिश आनी चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज भी जो है वो आपका काम कर सकता है। क्योंकि यहाँ के लोग जो है ना वो आपको अगर इंग्लिश नहीं भी आती तो आपके जेस्चर्स को वो समझने की कोशिश करते हैं और वो हंसते नहीं हैं, आपका मजाक नहीं बनाते। तो सिर्फ मेन चीज़ जो है वो डिपेंड करता है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो होना चाहिए। ठीक है, घबराना आपने कहीं पे भी नहीं है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि यहाँ पे किन किन चीज़ों को शुरू में आके लोग फेस करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता किस तरीके से वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपसे अपनी चीज़ें शेयर करता हूँ कि मैं जब ऑस्ट्रेलिया नया नया आया था तो मेरे लिए यहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट करना कैसा था। जब मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नया आया था तो मैंने जब आने से पहले, क्योंकि मैं स्टूडेंट वीज़े पे आया था, तो मैंने इंग्लिश पूरी सीखी थी। वहाँ पे इंग्लिश के कोर्सेज़ किए थे और जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे लिए इंग्लिश बोलना मुश्किल नहीं था, कॉन्फिडेंस भी था। बट यहाँ के लोगों का एक्सेंट जो है वो इतना चेंज था, मेरे लिए इतना न्यू था कि मेरे लिए जो है उसको समझना ही मुश्किल हो गया था। और अक्सर जगह पे तो मैं बिल्कुल ऐसे बिल्कुल हक्का बक्का होके खड़ा हो जाता था कि यार ये क्या बोल रहा है, मुझे इसकी समझ ही नहीं आ रही। तो शुरू शुरू में जो है वो आपके साथ ये प्रॉब्लम्स होंगी क्योंकि इनके एक्सेंट जो है वो काफ़ी चेंज होते हैं। बट आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ आपको उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, उनके वर्ड्स आपको समझ आ जाते हैं। मैंने क्या करना शुरू किया कि उनकी पूरी बात में से एक या दो कीवर्ड पकड़ता था और सिनेरियो तो मुझे पता था कि कहाँ खड़े हैं या किस जगह पे या किस हवाले से बात हो रही है। तो वो 2-3 कीवर्ड्स पकड़ के मैं उनकी पूरी बात को समझ जाता था। तो आपने भी इसी तरह करना है कि अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो आपने कोशिश करनी है कि 2-3 कीवर्ड्स पकड़ने और उसको कोशिश करनी है समझने की कि अगला बंदा आपसे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इसी तरह आप अगर अपने ही लोगों में यानी कि अपनी ही कम्युनिटी के अंदर जॉब करेंगे तो आपके लिए इंग्लिश सीखना जो है वो मुश्किल हो जाएगी। तो मेरी आपसे एडवाइस ये है कि आप कोशिश कीजिए कि आप ऐसी जगहों पे जाके काम करें जहाँ पे आपको डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग मिलें और आपके लिए इंग्लिश सीखना जो है वो इंग्लिश यहाँ पे बोलना आसान हो जाए। जैसे कि यहाँ पे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग आके यहाँ पे रह रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो आपको डिफरेंट एक्सेंट्स मिलेंगे। ठीक है, ऑज़ी एक्सेंट टोटली डिफरेंट है। हर किसी का एक्सेंट जो है वो डिफरेंट है, किसी की लैंग्वेज डिफरेंट है, किसी को पूरी इंग्लिश आती है, किसी को पूरी नहीं आती। तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको भी कभी लैंग्वेज बैरियर फेस करना पड़ा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।